हेलो एवरीवन। दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 2 में कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। एक अगर मैं आपको अंदाजा लगवाऊं तो मान लीजिए कि चाहे आपने टीयर 2 में 390 में 390 स्कोर क्यों ना कर लिया हो बाकी सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ्स में, लेकिन अगर आपने कंप्यूटर का पेपर क्वालिफाई नहीं किया है, कहने का मतलब कि 60 नंबर का पेपर होता है कंप्यूटर का, उसमें अगर आपने 18 से ऊपर आप स्कोर नहीं लेके आए हैं तो एसएससी आपको लात मार के निकाल देगा। और 18 तो मिनिमम है। कुछ पोस्ट हैं जिसका नाम आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले में। अगर आप इन पोस्ट के लिए टारगेट करना चाहते हैं तो आपको इससे भी ज्यादा स्कोर करना जरूरी है कंप्यूटर के पेपर में। तो कंप्यूटर को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से इसके लिए तैयारी कीजिएगा अगर आप टीयर 2 पे फोकस कर रहे हैं तो। एसएससी सीजीएल के लिए बुक रिव्यू सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और आज की इस वीडियो में मैं इस बुक को रिव्यू करने वाला हूं, पिनेकल पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली कंप्यूटर की बुक टीयर 2 के लिए। एस्पायरेंट्स के बीच में ये बुक काफी पॉपुलर हो रही है और इस बुक के प्रोज एंड कॉन्स क्या है ये हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं प्रोज से। इस बुक की पहली खासियत मुझे लगी कि इस बुक का जो कवर है, जो पेजेस हैं, प्रिंट की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। कहने का मतलब कि 2-3 साल के लिए अगर आप इसको दराज में रख दें तब ये बुक आपको बिल्कुल इंटैक्ट मिलेगी। कुछ भी इसमें ना पेजेस में, ना प्रिंट में, ना कवर में कुछ भी डैमेज नहीं होगा। एक प्लास्टिक की फिल्मिंग भी है और काफी मोटा कवर है, प्लस पीछे कुछ आपको बुकलेट्स भी दिए हुए हैं नोट करने के लिए। तो इस मामले में तो ये बुक बिल्कुल पास हो गया। ये जो बुक है वो बाइलिंगुअल है, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में है। हर एक वर्ड, हर एक शब्द इंग्लिश में भी आपको दिया जाएगा और हिंदी में भी। हालांकि टेक्निकल वर्ड्स जो हैं वो तो आपको इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका भी हिंदी में दे रखा है। इस बुक की सबसे बड़ी खूबी मुझे तब पता चली जब मैंने इसके इंडेक्स को देखा। यहाँ पे 77 टॉपिक्स में फोटो लगा दूंगा। 77 टॉपिक्स, एक एक टॉपिक को अच्छे से बाइफरकेट किया गया है और इंडेक्स देने का जो तरीका है वो बहुत ही यूनिक है। मतलब कि एक इंडेक्स का नाम है, मान लीजिए फाइल नेम एक्सटेंशंस। इस टॉपिक का पहले थ्योरी दिया हुआ है 2 पेज में, उसके बाद दिल्ली पुलिस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो दिया हुआ है, सीएचएसएल 2023 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो दिया हुआ है। तो इंडेक्स देख के तो मुझे मजा आ गया और बहुत अच्छा लगता है जब कोई बुक एफर्ट करती है, पब्लिकेशन एफर्ट करती है, उसके इंडेक्स में कुछ चेंजेस करती है, कुछ यूनिक करने की कोशिश करती है उस बुक को बेहतर बनाने के लिए। इंडेक्स देख के ही पता चल जाता है कि इस बुक ने मल्टीपल एग्जाम्स को कवर किया है, जो कि अच्छी बात है। अगर आप सीजीएल के अलावा किसी और एग्जाम के लिए भी तैयारी करें इन फ्यूचर तो वहां भी आपको ये बुक हेल्प करने वाली है। और वैसे भी कंप्यूटर के क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो आइदर वेज आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। एक अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक क्वेश्चंस भी आपको दिए हुए हैं। तो अच्छी चीज है कि मतलब कि जो क्वेश्चंस आ सकते हैं इन फ्यूचर उसका भी प्रैक्टिस करने का मौका अभी आपको मिल रहा है। इसमें लगभग 2,500 से 3,000 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका जो सॉल्यूशन है वो डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, वन वर्ड सॉल्यूशन नहीं है। तो ये काफी अच्छी बात है, आपको लर्निंग का भी मौका मिलेगा इस बुक से। अब ये थी इसकी खूबियां। अब कुछ कमियां भी इस बुक में है। वैसे बहुत ज्यादा मुझे कॉन्स तो नहीं मिले, लेकिन क्योंकि ये अनबायस्ड वीडियो है तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको सारी बातें बताऊं। सबसे पहला कौन जो मुझे लगा दोस्तों, थोड़ा सा मुझे ये बुक जो है एक्सपेंसिव लगा। अभी मैंने अमेज़न पे चेक किया, हालांकि इसका कवर पेज क्वालिटी बेटर है तो थोड़ा एक्सपेंसिव होना बनता है। तो आपके लिए अगर ये डील ब्रेकर है तो आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं है तो आपके लिए ये कौन तो बिल्कुल भी नहीं। एक बहुत अजीब सा कौन मैंने नोटिस किया इस बुक में। अब इसमें 77 टॉपिक्स है, 77 चैप्टर्स है, मतलब हर पूरे सिलेबस को बहुत छोटे छोटे भाग में बांटा गया है। ठीक है, दिक्कत क्या है ना कि जब आप पेजेस पलटेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कब नया चैप्टर आ गया। ठीक है, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है चैप्टर का बहुत अजीब है। जैसे कि लाइक ये दूर से अगर मैं आपको दिखाऊं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, इसमें आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ चैप्टर शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, कोई हेडिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से नहीं है। ठीक है, तो ये मुझे वैसे उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप कोई चैप्टर शुरू कहीं से हो रहा है तो उसको प्रॉपर्ली बाइफरकेट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रिंट। ये मुझे थोड़ी सी कमी लगी, क्योंकि थोड़ा सा अगर अच्छे से बोल्ड में, इटैलिक्स में लिखा रहता है, थोड़ा सा बच्चा एक्साइटेड हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा फोकस के साथ पढ़ता है। एक कमी तो काफी ऑब्वियस है कि जो भी थियरी पार्ट है इस बुक का चैप्टर वाइज वो फैक्चुअल एंड मिनिमल है। मतलब कि आपको पंडित नहीं बनाएगा, आपको बेसिक आइडिया दे देगा उस टॉपिक का। एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो ये एक प्रोज है, लेकिन मैं इसको कौन सा बता रहा हूं कि अगर आप कंप्यूटर थोड़ा जानना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो शायद ये बुक आपको उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन, उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना दे। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जितना आपको रिक्वायर्ड है एग्जाम क्लियर करने के लिए, उसकी टीयर 2 यहाँ लिखा हुआ है, एसएससी टीयर 2, यानी कि एग्जाम पे फोकस रख के बनाई गई है बुक। अगर ये कंप्यूटर ज्ञान को बढ़ाने के लिए बनाई होती तो ये बुक और मोटी होती। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होना अच्छा है, जरूरी है,
लेकिन इन टर्म्स में अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी चाहिए तो ये आपके लिए कॉन हो सकता है। आखिरी जो कॉन्स मुझे लगा दोस्तों की बुक थोड़ी सी मुझे बोरिंग लगी। पहला तो जैसे मैंने बताया कि एक्सप्लेनेशन कम है तो उस वजह से, दूसरा कोई फोटोज कलरफुल पिक्चर्स अगर रहता है तो थोड़ा सा समझने में देखने में ईजी हो जाता है। लाइक वैसा बच्चा जिसने कभी कंप्यूटर नहीं देखा है, अगर थोड़ा फोटोज वगैरह भी रहता है तो थोड़ा सा अच्छा इसको ये कहते हैं, बहुत लोग को ये भी नहीं पता है कि माउस को माउस कहते हैं, मॉनिटर को मॉनिटर कहते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो यही थे इसकी कुछ कमियां और खूबियां इस बुक के मेरे हिसाब से। बाकी आपको ये बुक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस बुक का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों का, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन खरीदने से पहले अपने दोस्तों से पूछ लीजिएगा, एक बार जाके दुकान में जाके चेक कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और बुक के रिव्यू को लेकर। किस बुक का रिव्यू करूं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।